दोस्तों हाल ही में भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील पर हस्ताक्षर किए गए और लंबे समय के बाद लगभग 4 वर्षों की बातचीत के बाद भारत और यूके के बीच व्यापार में वृद्धि के रास्ते खोल दिए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी विश्व व्यापार संगठन की कोई भूमिका देखने को नहीं मिली और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर यह किया गया है। इसकी वजह से 99% तक हमारे जो उत्पाद हैं उनके सस्ते होने की संभावनाएं बढ़ती है और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो डिटेल में बात करते हैं। मुक्त व्यापार समझौता एफटीए हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में। लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर वर्तमान में हम दोनों के बीच में व्यापार है और अब हम 2023 तक इसको दोगुना अर्थात 110 अरब डॉलर से ज्यादा करने की बात कह रहे हैं। ये डील 2030 तक हमारे व्यापार को 15% की दर से सालाना बढ़ाएगी और $100 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। इससे भारत जो है वो ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा, जबकि ब्रिटेन हमारे 99% उत्पादों पर कटौती करने वाला है। तो वर्तमान में जो ब्रिटेन पे 15% तक का शुल्क लगता है उसको घटाकर हम 3% करेंगे, जबकि ब्रिटेन हमारे पूरे शुल्क को घटा करके 0% करने की बात करेगा। इससे क्या होगा, न केवल तेजी से हमारा जो माल है उसकी आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि हमारे लिए एक और नया क्षेत्र खुलेगा जहां तक हमारे उत्पादों को पहुंच होगी। यूके के विस्की और जिन, लग्जरी कार, खाद्य और पेय पदार्थ जिसमें चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक सम्मिलित है, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस, फैशन और कपड़े इसमें सम्मिलित है जो हमारे यहाँ पर आएंगे। हमारे यहाँ से टेक्सटाइल, रत्न आभूषण गहने, चमड़े के सामान, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, दवाई, मेडिकल उत्पाद, खाद्य उत्पाद जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद हैं, वो सारे सम्मिलित इसमें किए गए हैं। 13 जनवरी 2022 से हम इसकी शुरुआत की थी और लगभग 4 साल के पीरियड के बाद में ये फाइनल हुआ है। अगर हम बात करें हमारे पिछले एग्रीमेंट्स की तो 2014 से ही भारत ने मॉरिशस से, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एसोसिएशन है, उसके साथ में अभी रिसेंट ही किया था हमने, तो इनके साथ में भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी तरह के समझौते पर बात कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ में ये भी हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों दोनों देशों ने एक विजन 2035 भी जारी किया है। अगर कोई पूछे विजन 2035 क्या है, तो सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क, ये 5 क्षेत्र हैं जिनको मजबूत हम करने वाले हैं। ये आने वाले भविष्य की जरूरतें भी है और इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को भी मजबूत करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। ट्रम्प से आपने डरिए मत। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मतलब कि भारत और यूके एक साथ मिलकर के बहुत से डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो उत्पाद उनको बनाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, उस पर भी मदद करेंगे। एआई से लेकर के महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, मतलब आज की जो जियोपॉलिटिकल डिमांड्स के अनुरूप जिन चीजों की निर्यात संभावना होनी चाहिए, जिनके लिए हमारे पास में एक सप्लाई चेन होनी चाहिए, उन सब पे हम काम करने वाले हैं। इससे क्या होगा, न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत भी आर्थिक तरक्की की ओर अग्रसर हो पाएगा।